एक दिन में होते हैं 24 घंटे, उसमें से हम 7 से 8 घंटा सिर्फ सो के बिता देते हैं। इसी तरह अगर हम 1 वीक तक सोते हैं तो होते हैं 49 घंटे, अप्रॉक्स 2 दिन के बराबर। इसी तरह पूरे महीने में 210 घंटे जो कि होते हैं 8.5 दिन के बराबर। पूरे साल में 2555 घंटे जो कि 106 दिन के बराबर होते हैं। और अगर हम सिर्फ 70 साल तक जीवित रहते हैं तो हम 1,78,815 आवर्स जो कि होते हैं 7,452 डेज, अप्रॉक्स 20 साल सिर्फ सो के बिता देते हैं। और इससे भी दुख की बात यह है कि इतना सोने के बाद भी आज हमारा नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे आज समाज में स्लीप अपनिया, इंसोमिया, स्लीप डिप्रीविएशन जैसे गंभीर बीमारियों का सामना कर रहा है। और इन्हीं सब के कारण आज सुबह उठना एक समस्या बन चुकी है जो कि बनना नहीं चाहिए। और रियलिटी में सुबह उठना कोई समस्या है भी नहीं, लेकिन आज की सो कॉल्ड डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी पूरी संस्कृति का धज्जियां उड़ा के रख दिया है, जिससे आज दिनचर्या यानी कि रूटीन जैसा कोई चीज बच के नहीं रह गया है। आज हमारा ना कोई सोने का फिक्स टाइम है, ना उठने का, ना खाने का। और इसमें सारा गलती हमारा है भी नहीं, क्योंकि आज हमारा वातावरण ही ऐसा बन चुका है कि हमें ना चाह के भी उन सब चीजों को करना पड़ रहा है, जो कि करना गलत है। You wake up late and less energetic. ना सुबह जल्दी कैसे उठा जाए? People can't get up in the morning and they can't get out of bed. I'm going to tell you why. Tomorrow morning you will not need an alarm bell. You will wake up before the alarm bell. प्रातरत्नम प्रातरित्वा ददाति तम चिकित्वान प्रतिक्रिया नीदते तेन प्रजाम वर्धमान आयु रायस पोसेना सचते सुवीर। अर्थात जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठता है वैसे ज्ञानवान व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकतवर, तेज और दीर्घ आयु वाला होता है। ऋग्वेदा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे लिए प्रातःकाल उठना एक चुनौती बन चुकी है, एक समस्या बन चुकी है, लेकिन यही चीज कई हजारों साल पहले कोई बड़ी समस्या थी ही नहीं, इसलिए हमारे शास्त्रों में स्टेप बाय स्टेप इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं बताया गया। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले के लोग अपने आप को हमेशा नेचर के साथ कनेक्ट रखते, और यही चीज भगवान दत्तात्रेय भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप दत्तात्रेय भगवान के कोई भी पिक्चर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वे हमेशा नेचर यानी प्राकृतिक के साथ ही रहते हैं। उन्होंने इसी नेचर के 24 सोर्स को अपना गुरु माने थे और इसी 24 गुरुओं से उन्होंने सब कुछ सीखा। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानना है तो आप अवधूत गीता पढ़ सकते हैं, उसमें इस 24 गुरु के बारे में और ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन किया गया है। लेकिन अभी हमें इससे लर्निंग ये मिलती है कि अगर हम अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट रखते हैं तो इससे हमें भी फायदा होगा और हमारे नेचर को भी। और आज हम यही चीज सीखेंगे कि आप अपने बॉडी को नेचर के साथ किस तरह सिंक में रख सकते हैं। और अगर आप मेरी बातों को और ज्यादा एनालिसिस और ज्यादा स्टडी करोगे तो ना सिर्फ सुबह उठना बल्कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से स्वस्थ रहोगे। और एक बात, इसमें आपकी अटेंशन की ज्यादा जरूरत है, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओ। नहीं तो मुझे वे सारे भी टिप्स आते हैं जो किसी काम के नहीं होते, जैसे रात में ज्यादा पानी पी के सोना ताकि आपको सुबह टॉयलेट लगे और आपका नींद टूट जाए। अपने अलार्म को 1 किलोमीटर दूर रख के सोए ताकि आपको अलार्म बजे तो आप ऑफ करने जाओ तो आपका नींद टूट जाए। ऐसे अलार्म सेट करें जिसमें मैथ, पजल्स, रीजनिंग हो ताकि आप सॉल्व करो सुबह उठ के और आपका नींद टूट जाए। और सस्ता मोटिवेशन कि आपको सुबह 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने ड्रीम को पूरा करो उठ के, या फिर आप बेड में ही पड़े रहो। ये सब से कोई उठता भी है क्या? अगर उठता है तो उनको मेरा सैल्यूट। आइए शुरुआत करते हैं। प्रपंच अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ, यानी कि ये पूरा पृथ्वी 5 तत्वों के मेल से बना है, जिसे हम पंच महाभूत के नाम से जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं पंच महाभूत के मेल से हमारा बॉडी का 3 मुख्य एनर्जीज का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोषा भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। जब आकाश और वायु का मेल होता है तब वात दोष का निर्माण होता है। जब जल और अग्नि का मेल होता है तब पित्त दोष का निर्माण होता है। और जब पृथ्वी और जल का मेल होता है तो कफ दोष का निर्माण होता है। हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट की काम होती है, जैसे सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, नर्व इम्पल्सेस, ये सारी चीजों के लिए वात रिस्पॉन्सिबल होता है। एक लाइन में बोले तो सारा गति का काम वात दोष का होता है। दूसरा पित्त दोष, ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जिम्मेवार होता है। और कफ दोष हमारा बॉडी के लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट वाली काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सुबह उठने के लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, एक सोने वाला समय और एक उठने वाला समय। तो पूरे दिन में से सुबह का समय हमारा बॉडी में कफ दोष डोमिनेंट होता है, मिड डे में पित्त दोष डोमिनेंट होता है और नाइट में वात दोष डोमिनेंट रहता है। और जब आप रात को देर से सोओगे तो आपका बॉडी में वात दोष और ज्यादा बढ़ने लगेगी, जिससे होगा ये कि आपको डाइजेस्टिव इशू, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, एंजाइटी, नर्वसनेस और इंसोम्निया यानी कि आप टाइम से सो तो
जाते हो पर आपको नींद नहीं आती। क्या कारण है? क्योंकि आपका वात दोष बढ़ने लगता है। अगर आपका वात दोष बढ़ने लगेगा तो आप डीप स्लीप में नहीं पहुंच जाओगे। इसलिए हम ज्यादा देर सोने के बावजूद भी हम एनर्जेटिक और हेल्थी फील नहीं करते, क्योंकि हम डीप स्लीप तक पहुंच ही नहीं पाए। और स्लीप ऐसा चीज है जिसमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कब सोना और कब उठना चाहिए। जब आपकी बॉडी में कफ दोष डोमिनेंट होता है, यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तब आपको सो जाना चाहिए। और सुबह उठने के लिए जब वात दोष कफ दोष में शिफ्ट होता है, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जब ब्रह्म मुहूर्त का भी समय होता है, तब उठने का सही समय है। आयुर्वेद यही सोने और उठने का टाइम बताती है। दूसरा, प्राकृतिक के 3 गुण। जिस तरीके से हमारा बॉडी को त्रिदोषा यानी कि वात, पित्त और कफ चलाता है, ठीक उसी तरह हमारा मन को त्रिगुण यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक चलाता है। सात्विक यानी कि प्योरिटी, राजसिक यानी कि पैशन और तामसिक यानी कि इग्नोरेंस। यह प्राकृतिक के 3 गुण है और ये 3 गुण सभी के अंदर होता है, पर अलग अलग परसेंटेज में। एक स्वस्थ व्यक्ति में सतोगुण 70%, रजोगुण 20% और तमोगुण 10% होता है। जब आप रात में सोने जाते हो उसके बाद आपको घंटों घंटों तक नींद नहीं आती है। आप घड़ी के टिक टिक आवाज सुनते रहते हो, पलके झपकाते रहते हो, लेकिन आपको नींद नहीं आती। और ठीक इसी तरह जब आप सुबह उठते हो तो आपको हर रोज लगता है कि थोड़ा देर और सोया जाए। नींद हमेशा अधूरा रहता है, लेजीनेस, स्लीपी फील करते हो, तो आपके अंदर सबसे ज्यादा तमोगुण है, यानी कि आप तामसिक प्रकृति के लोग हो। और यदि आप रोज बहुत ज्यादा टायर्ड फील करके सोते हो और सुबह तुरंत उठने के बाद ईमेल चेक करने लगते हो, इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ने लगते हो, तो आपके अंदर रजोगुण ज्यादा है, यानी कि आप राजसिक प्रकृति के व्यक्ति हो। और अगर आप रोज आराम से हेल्थी और डीप स्लीप सोते हो और सुबह बिना किसी थकावट के टाइम से और फ्रेश उठ जाते हो, तो आपके अंदर सत्व गुण ज्यादा है, यानी कि आप सात्विक प्रकृति के लोग। हमें से मैक्सिमम लोगों में या तो राजसिक या तो तामसिक गुण डोमिनेंट रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तीनों गुण को मेंटेन करना वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने से भी ज्यादा आसान है। इन तीनों गुणों को बैलेंस करने के लिए कई सारे वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा, सर्केडियन रिदम। धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक या फिर यूं कहे कि बायोलॉजिकल क्लॉक 24 घंटे के शेड्यूल में हमेशा चलती रहती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सर्केडियन रिदम को चलने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक 24 घंटा चलती रहती है। जैसे सुबह 4 बजे के आसपास हमारा बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर होता है, 10 बजे हमारा अंदर हाई अलर्टनेस आ जाती है, 5 बजे हमारे अंदर सबसे ज्यादा ताकत यानी कि बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और मसल स्ट्रेंथ होता है, 7 बजे हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, 9 बजे के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। अगर ऐसा ही चलता रहता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन हम अपना सर्केडियन रिदम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। हम अपना इंटरनल क्लॉक को एक्सटर्नल क्लॉक यानी कि सन के साथ मैच ही नहीं कर पा, जिससे कई सारे क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर जैसे गंभीर बीमारी को शिकार बनते जा रहे हैं। सर्केडियन रिदम का बिगड़ने का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारा स्लीप साइकिल पर पड़ता है। हाइपोथैलेमस जो आंख के पीछे होता है, उसमें नर्व का एक गुच्छा होता है जिसे एसियन कहते हैं, जो लाइट के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है। और जब हमारा आंखों से रोशनी अंदर जाती है तब ये पिनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, जहाँ पर मेलाटोनिन और दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारा बॉडी में कई साइकिल ऑफ या ऑन होते रहते हैं। पिनियल ग्लैंड को लाइट से आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और जब हम देर रात तक आर्टिफिशियल लाइट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर लगे होते हैं, तब पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन बंद कर देता है, जिससे ना तो हमारा नींद खराब होता है बल्कि हमारा नींद की क्वालिटी हल्की हो जाती है और हमारा सर्केडियन रिदम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सर्केडियन रिदम को रीसेट करने के लिए आप हर दिन सुबह उठकर सनलाइट के एक्सपोजर में रहो। और दूसरा, जब रात में आप सोने जाओ उससे 1-2 घंटा पहले सारे आर्टिफिशियल लाइट को बंद कर दो और एकदम हल्का लाइट जलाओ, और साथ ही सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी बंद कर दे। अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। पहला, आप अपना बेड टाइम रूटीन को फिक्स करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका बॉडी में जब कफ दोष डोमिनेंट होता है तभी आपको सो जाना चाहिए, और कफ दोष हमारा बॉडी में शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच सबसे ज्यादा होता है। तो इसी टाइम के बीच आप कोई सा भी एक टाइम सिलेक्ट करो और उसी टाइम पर आप डेली सोया करो। दूसरा, आप जहाँ कहीं भी सोते हो उस जगह को पूरी तरह से अंधकार करके सो। सोने के 1-2 घंटा पहले कम लाइट या फिर हल्के लाइट पर काम किया करो। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क से हमारा ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तीसरा,
सोने के 1-2 घंटा पहले ही डिनर करके सोए और डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए। चौथा, लिमिट अनवांटेड इंफॉर्मेशन कंजप्शन। हम पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं, हमारा ब्रेन में जितने भी थॉट्स आते हैं, हम जो कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, उन सारे कामों से ब्रेन में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम बीटा एमोलॉइड प्रोटीन या फिर ये कहे कि बीटा एमोलॉइड नाम का एक जहर बनता है। बीटा एमोलॉइड प्रोटीन का सीधा रिलेशन अल्जाइमर डिजीज यानी कि भूलने का बीमारी से। तो इसे साफ करना हमारा ब्रेन और हमारा ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारा ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फ्लो में मदद करता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच के एक्सचेंज डीप स्लीप में सबसे तेज होता है। इसमें CSF ब्रेन के अंदर ISF के साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। और जब आप फालतू की चीजों को कंज्यूम करते हो तो इससे आपका ब्रेन को और ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी फिजूल का खर्च करना पड़ता है। और जब तक ये चीज खत्म नहीं होती है तब तक आप डीप स्लीप में नहीं पहुंच सकते। इसलिए कम से कम और जो चीज आपके लिए जरूरी है वही चीज कंज्यूम किया करो। इससे ना आपका सिर्फ ब्रेन बल्कि आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। पांचवा, अब हम बात करते हैं स्लीप पोजीशन के बारे में। तो हम जब भी सोते हैं तो उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरह सो लेते हैं। लेकिन आप अपने बचपन से अपने मम्मी पापा या फिर अपने दादा दादी से कई बार सुना होगा कि आपको लेफ्ट साइड यानी कि बाएं और मुड़कर सोना चाहिए। अब ऐसा क्यों, इसका आंसर मैं आज देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फ्लो करने में मदद कर। तो जब आप लेफ्ट साइड होकर सोते हो आपका ब्रेन और स्पाइन का अलाइनमेंट अच्छा होता है और इससे CSF और ISF का फ्लो को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। लेफ्ट साइड सोने का दूसरा बेनिफिट यह है कि हमारा बॉडी के लिम्फिक सिस्टम जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और हमारा बॉडी से टॉक्सिन्स, खराब सेल और वेस्ट मटेरियल को क्लियर करता है। लेफ्ट साइड सोने पर न केवल ग्लिम्फेटिक सिस्टम बल्कि आपकी बॉडी के लिम्फिक सिस्टम को भी सुचारू रूप से चलने की मदद करती है। तीसरा, आपको तो पता है कि आपके बॉडी में स्टमक आपके लेफ्ट साइड में होता है। तो जब आप लेफ्ट साइड होकर सोते हो तो इससे एसिड का बैलेंस बना रहता है और एसिड इसोफेगस तक नहीं पहुंचता। अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। महाभारत के इस श्लोक के अनुसार हमें कभी भी नॉर्थ यानी कि दक्षिण की तरफ सिर कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अर्थ का साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है उसी तरह हमारा बॉडी में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। तो जब आप नॉर्थ की तरफ सिर कर सोते हो तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और हमारा बॉडी का नॉर्थ पोल के बीच प्रतिकर्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ रिपल्सन लागू हो जाता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सोने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट यानी कि पूर्व को माना जाता है। तो अब हम कुछ योगिक क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये सब तो पता ही होगा कि हमारा बॉडी में 3 मुख्य चैनल या फिर यूं कहें कि 3 मुख्य नाड़ी होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आपका लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी होता है और आपका राइट साइड पिंगला नाड़ी होता है। तो जब आप रात में सोने जाओ तो उससे पहले आप चेक करो कि आपका कौन सा नाड़ी एक्टिवेट है। अगर पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपका ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है तो फिर आप अपने बॉडी को पूरी तरह से लेफ्ट साइड मोड़कर सो जाओ, जिससे पूरा रात पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईड़ा नाड़ी से हमारा बॉडी ठंडा रहता है और पिंगला नाड़ी से हमारा बॉडी गर्म होता है। तो जब आपका इंटरनल बॉडी ठंडा रहेगा तो आप डीप स्लीप में नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए रात में डीप स्लीप के लिए पिंगला नाड़ी का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही चीज आपको सुबह भी उठकर अपने पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर देना है। पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए आप सूर्य विधि क्रिया कर सकते हैं, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। और एक बात, जब भी आप प्रातः काल में उठो, अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी में जितने भी नाड़ी है उन सभी का एंडिंग हमारा हाथों में होता है। तो जब हम हाथों में घर्षण पैदा करते हैं, हम अपने हाथों को हीट करते हैं, तो इससे हमारा कई सारे नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारा हाथों में ही होता है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो जब भी आप सुबह उठो तो अपने हाथ को रब करके अपने चेहरे पर जरूर ले। और एक चीज रह गया योग निद्रा के बारे में, इसके बारे में अगर बताना शुरू करूँ तो मूवी बन जाएगा, इसलिए कभी और बता देंगे इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरानी वोधता, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनसे परब्रह्म परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त करो। कठोपनिषद।